अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। जब भी हम लोग कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं तो उस टेम्पलेट का साइज़ बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल DIDX हमने बनाई, DIDX बनते 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 इतनी बड़ी हो गई कि आज वो कस्टमर खोलता है तो वो बेचारा तंग आ जाता है, क्योंकि वो एक पेज जाके 1.5 MB के आसपास है और 1.5 MB हर किसी के पास तो इंटरनेट नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो जो नॉर्मल कस्टमर अगर उसको खोल रहा होता है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है कि भाई क्या है ये, मैं क्यों खोल रहा हूँ, इतनी भारी साइट आपने क्यों रखी है। तो वर्चुअल फ्रंट लाइन में भी थोड़ा बहुत ऐसा केस है, इतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। तो अब जो हम नए टेम्पलेट बना रहे हैं उसमें हमें एक ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो टेम्पलेट मैक्सिमम 300 किलोबाइट्स तक हो। वर्चुअल फ्रंट लाइन का टेम्पलेट जो अभी आप लोगों ने बनाया है वो सही है, 300 के आसपास है, तो इतना ही होना चाहिए। इसी तरह पाकी पे या और जितने भी वेब होस्ट हैं वो सारे के सारे हमारे कम होने चाहिए, 250 से 300 किलोबाइट्स तक होने चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जो हमारे वेब सर्वर्स हैं उनके ऊपर 100 MB का लिंक है, ठीक है। अगर उनके ऊपर तकरीबन जिस तरह के पेजेस अगर 500 बन रहे हैं, 500 किलोबाइट्स का एक पेज बन रहा है, तो 500 किलोबाइट्स मैक्सिमम आपको 16 यूज़र्स या 20 यूज़र सपोर्ट कर सकता है। तो हमारे सर्वर के बाद जब इतना लोड ही नहीं होगा, हमें एक सर्वर के ऊपर तकरीबन 15 से 20 वेबसाइट्स होती हैं। अगर 15 में से 5 भी एक्टिव हैं, 5 पे 20 भी यूज़र्स हैं, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कस्टमर जो आ रहा है उसका सारा ट्रैफिक लोडअप हो रहा है। उनके वर्चुअल फ्रंट लाइन वाला सर्वर है, उसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वर्चुअल फ्रंट लाइन के ऊपर वैसे ही इतना लोड ट्रैफिक होता है, उनके कस्टमर लॉगिन कर रहे होते हैं और अपना ही काम कर रहे होते हैं। तो फिर इसके साथ साथ जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली उनका लोड कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट ही नहीं बचता। तो इसलिए हम इसका ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसको कम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देखते हैं कि, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास इसको पहले ऑप्टिमाइज़ करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब एक टेम्पलेट बन गया उसके बाद फिर वो डेवलपर के पास जाएगा, फिर वो उसके अंदर अपनी CSS और ये वो सब चीज़ें उसके अंदर घुसा देगा। जब वो सारी चीज़ें डल जाएंगी तो वो टेम्पलेट और हैवी हो जाएगा, और हैवी हो जाएगा तो फिर वो आउटपुट हमारा बहुत ख़राब हो जाएगा, मतलब वो 500 से तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम उसको पहले ही इतना रखें, इतना मार्जिन हम छोड़ दें कि वो डेवलपर उसको ज़्यादा ना बढ़ाए, और डेवलपर को भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको कम से कम यूटिलाइज़ करें। मतलब आप टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। इस तरह मेरे पास एक टूल मैंने ढूंढा था जो कि DIDX के लिए मैंने फाइंड आउट किया था कि वो कितनी बड़ी है। ये टूल आप देख रहे हैं websiteoptimization.com। आप इसके अंदर जो भी पेज फोकस कर देंगे तो ये आपको उसकी रिपोर्ट दे देगा विद एवरीथिंग, कि उसके अंदर कितना पेज साइज़ है, कितने इमेजेस यूज़ हुए हैं, कितने लिंक के ऊपर कितना टाइम रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 2.20 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है। अगर 1.5 MB का लिंक है, 1.4 MB का लिंक है यानी कस्टमर के पास, तब जाके 20 सेकंड में खुलेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर नॉर्मल इंटरनेट है तो वो 37 सेकंड में खुलेगा। तो कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब उसके पास साइट हल्की खुल रही है। सेम इसी तरह इसके अंदर सारी रिपोर्ट्स आ रही है, कौन सी चीज़ कितने बाइट्स की है, तो आप जहाँ चाहे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखें, एक चीज़ ये भी शो कर रहा है कि जो फेसबुक की हमने कनेक्ट की एप्लीकेशन स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, तो उसका साइज़ उसने 336 बाइट्स कहा हुआ है, और इसके नीचे कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस फाइल वॉज कंप्रेस्ड। तो ये ऑटोमेटिकली कंप्रेस हुई भी मिली, तो उसने आपको बता दिया कि हाँ ये आपकी फ़ाइल कंप्रेस हो चुकी थी और इस पर आप अच्छा किए हो। इसी तरह जो भी फाइल्स हैं वो आपको दिख रही हैं, और जहाँ पे नीडेड है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और देखते जाएं इस तरह अप टू 7 ये हमें पूरी एक यानी फाइनल आउटपुट दे देगा। और इसी तरह एक कुछ इमेज प्रोसेसिंग भी होती है, लाइक हमने इमेज बना लिया और एक हमने छोटा सा बिल्कुल कम विड्थ का और कम लेंथ का इमेज बना ली, पतली सी लाइन बना ली, उसको रिपीट करा दें। इस तरह से भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं, लेकिन वो यूज़ होती हैं वेबसाइट्स के अंदर, कि एक ही इमेज जो है वो रोल और रिपीट हो के पूरा पेज बन जाता है। तो उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिस तरह चाहें, लेकिन ख्याल ये रखा जाए कि जब भी आप डिज़ाइनर जो है वो आप वेब डेवलपर को कोई टेम्पलेट दे रहे हैं तो वो
250 से 300 के दरमियान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा पॉइंट था। थैंक यू।